हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी गुरु अर्जुन में। इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो हर एग्जाम में आते हैं। अगर आप यूपी होमगार्ड, एसएसजी या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। वीडियो आपको लास्ट तक देखनी है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? ये की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? बताइए, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये स्थित है सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये था, कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कौन था? मोहनजोदड़ो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? बताइए, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख है? तो उसमें है सिंधु नदी का। किस नदी का? सिंधु नदी का। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। कितनी है? 4। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बोध गया में। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? बताइए, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो ये थे महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बताइए, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? बताइए, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? तो ये अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद में। कौन से युद्ध के बाद में? कलिंग युद्ध के बाद में। ऑप्शन सी एकदम राइट है। प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था? श्रीगुप्त। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है सुड़ग युग के नाम से। किसके नाम से? सुड़ग युग के नाम से। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रयाग प्रयास्ति की रचना किसने की? प्रयाग प्रशास्ति की रचना किसने की? तो ये की थी हरिशेन ने। किसने की थी? हरिशेन ने। ऑप्शन बी एकदम राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? बताइए, समुद्रगुप्त को किस उपाधि से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है भारत का नेपोलियन। किसके नाम से? भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, जीरो की खोज किस काल में हुई? जीरो की खोज किस काल में हुई? तो ये हुई थी गुप्त काल में। किस काल में? गुप्त काल में। ऑप्शन सी एकदम राइट है। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। क्या थी? कन्नौज। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बताइए, हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? तो ये थे बाणभट्ट। कौन था? बाणभट्ट। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। बताइए, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? बताइए, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया? तो ये करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन सी एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने किस
वंश का शासक था? बताइए अलाउद्दीन खिलजी किस वंश का शासक था? तो ये था कौन से वंश का? खिलजी वंश का शासक था। किस वंश का? खिलजी वंश का। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? बताइए तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो तुगलक वंश के संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है मुद्रा परिवर्तन की योजना किस सुल्तान ने चलाई थी? बताइए मुद्रा परिवर्तन की योजना किस सुल्तान ने चलाई थी? तो ये चलाई थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसने चलाई थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की? बताइए मुगल वंश की स्थापना भारत में किसने की? तो ये की थी बाबर ने। किसने की थी? बाबर ने। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? बताइए पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1526 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पर एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? बताइए अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? तो ये थे तानसेन। कौन था? तानसेन। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? बताइए दीन ए इलाही की स्थापना किसने की? तो ये की थी अकबर ने। किसने की थी? अकबर ने। ऑप्शन सी एकदम यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? बताइए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने करवाया था? शाहजहां ने। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? बताइए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? बताइए 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया? तो ये क्या किया था? बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था दिल्ली का नेतृत्व? बहादुर शाह जफर ने। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है देखो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? बताइए भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? तो ये की गई थी 1911 ईस्वी में। कब की गई थी? 1911 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये कब हुई? तो ये हुई थी 1885 ईस्वी में। कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये की थी ए ओ ह्यूम ने। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ? बताइए बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। कब हुआ था? 1905 ईस्वी में। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? बताइए स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1905 ईस्वी में। कब शुरू हुआ था? 1905 ईस्वी में। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी भारत कब लौटे? बताइए महात्मा गांधी भारत कब लौटे? तो ये लौटे थे 1915 ईस्वी में। कब लौटे थे? 1915 ईस्वी में। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था?
बताइए दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था सर यहाँ पर 1930 ईस्वी में। कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ये दिया था महात्मा गांधी ने। किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 ईस्वी में। कब हुआ था? 1942 ईस्वी में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो ये मिली थी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइए भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1946 ईस्वी में। कब हुआ था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान लागू कब हुआ? बताइए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। कौन थे भारत के पहले प्रधानमंत्री? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो ये लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बताइए भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो ये लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1920 ईस्वी में। कब हुआ था? 1920 ईस्वी में। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? बताइए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था? तो ये था माइकल ओ डायर। कौन था? माइकल ओ डायर। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है साइमन कमीशन भारत कब आया? बताइए साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये आया था 1927 ईस्वी में। कब आया था? 1927 ईस्वी में। ऑप्शन बी
एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? बताइए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? तो ये किया गया था क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? बताइए, नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई? ये की गई थी 1928 ईस्वी में। कब की गई थी? 1928 ईस्वी में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई? तो ये की गई थी 1929 ईस्वी में। कब की गई थी? 1929 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, लाहौर अधिवेशन INC की अध्यक्षता किसने की? बताइए, लाहौर अधिवेशन INC की अध्यक्षता किसने की? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? बताइए, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? तो ये हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ? बताइए, चौरी चौरा कांड कब हुआ? तो ये हुआ था 1922 ईस्वी में। कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? बताइए, असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो ये लिया गया था चौरी चौरा कांड होने के पश्चात वापस ले लिया गया था असहयोग आंदोलन। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? बताइए, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कहाँ किया? तो ये किया था सर सिंगापुर में। कहाँ किया था? सिंगापुर में। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का नारा क्या था? बताइए, आज़ाद हिंद का जो नारा था वो क्या था? तो वो नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। क्या था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये दिया था आबिद हसन सफरानी ने। किसने दिया था? आबिद हसन सफरानी ने। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? बताइए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो ये था लॉर्ड लिनथिनगो। कौन था? लॉर्ड लिनथिनगो। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? बताइए, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो ये आया था 1946 ईस्वी में। कब आया था? 1946 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? बताइए, भारत के विभाजन की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ये की थी लॉर्ड माउंटबेटन ने। किसने की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? बताइए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1947 ईस्वी में। कब हुआ था? 1947 ईस्वी में। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बताइए, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन ए एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? बताइए, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे सी राजा गोपालाचारी। कौन था?
सी राजा गोपालाचारी, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 389। कितनी थी? 389, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? तो ये हैं कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी है? 12, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्श बताए गए हैं? बताइए भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने आदर्श बताए गए हैं? तो ये बताए गए हैं सर, यहाँ पर कितने बताए गए हैं? 6, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? बताइए भारतीय संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 1976 ईस्वी में। कब जोड़ा गया था? 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? बताइए 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ था 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार हैं कितने हैं? तो ये हैं कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। कितने मौलिक अधिकार हैं? 6, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए? तो ये जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन से। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन से जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य संविधान में। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? बताइए भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ये है स्थित नई दिल्ली में। कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये थे न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया। कौन थे? न्यायमूर्ति एच.जे. कानिया, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है योजना आयोग का गठन कब हुआ? बताइए योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में। कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में, ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है भारत के पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी थी? भारत के पहले राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी थी? तो ये थी 5 वर्ष। कितनी थी? 5 वर्ष, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? बताइए भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये मिला था 73वें संविधान संशोधन से। किससे? 73वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? बताइए नगर पालिका व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन से मिला? तो ये मिला था 74वें संविधान संशोधन से। कब मिला था? 74वें संविधान संशोधन से, ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा।
प्रश्न है भारत के पहले आम चुनाव कब हुए, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो ये होते 1951 और 1952 ईस्वी में। कब हुए थे? 1951 और 1952 ईस्वी में। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। प्रश्न है भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए भारत के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारत में परियोजना प्रणाली किस देश से प्रेरित है? बताइए भारत में योजना प्रणाली किस देश से प्रेरित है? तो ये है रूस से प्रेरित है। किससे? रूस से, यूएसएसआर से। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? बताइए पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो ये था कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? बताइए हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एम एस स्वामीनाथन को। किसको कहा जाता है हरित क्रांति का जनक? एम एस स्वामीनाथन को। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? बताइए श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है दूध के उत्पादन से। किससे है? दूध के उत्पादन से। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो ये हुआ था 1974 ईस्वी में। कब हुआ था? 1974 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ? पोखरण सेकंड परमाणु परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1998 ईस्वी में। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णा। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? बताइए भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? भारत रत्न की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी 1954 ईस्वी में। कब हुई थी? 1954 ईस्वी में। ऑप्शन सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है भारत का पहला भारत रत्न किसे मिला था? भारत का पहला भारत रत्न किसे मिला था? तो ये मिला था पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला था और सी राजा गोपालाचार्य को मिला था। यानी कि तीनों को एक साथ मिला था। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ? गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। ऑप्शन ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में कब शामिल हुआ? बताइए भारत गुट निरपेक्ष आंदोलन में कब शामिल हुआ? तो ये हुआ था 1961 ईस्वी में। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में। ऑप्शन डी एकदम राइट हो जाएगा। प्रश्न है बाड़ूंग सम्मेलन कब हुआ? बताइए बाड़ूंग सम्मेलन कब हुआ? तो ये हुआ था 1955 ईस्वी में। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर।
प्रश्न है भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1962 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों? 1962 ईस्वी में। ऑप्शन डी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है भारत पाक युद्ध 1971 का परिणाम क्या था? भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 का परिणाम क्या था? तो यह था बांग्लादेश का गठन। क्या था? बांग्लादेश का गठन हुआ था। भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था 1971 में, तो उसके बाद में बांग्लादेश का गठन हुआ था। ऑप्शन बी एकदम राइट हो जाएगा। शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ? बताइए, शिमला समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो ये हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। शिमला समझौता किसके बीच में हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ऑप्शन बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।